मैं आपके साथ चलता हूं, देखता हूं कि वो कैसे दानव हैं जो सृष्टि के रचयिता से उनका लोक छीन लेना चाहते हैं। अच्छा, तो परामर्श के नाम पर तुम इसे बुलाने गए थे? हम समझ गए, तुम बहुत चतुर हो। हम दो थे, इसलिए तुम इसे ले आए, और तुम तो सो रहे थे। हां, यदि मैं जाग गया होता तो तुमको इस धृष्टता का अवसर ही न देता। अपनी अशिष्टता के लिए इनसे क्षमा मांगो और यह स्थान छोड़कर चले जाओ। मित्र कटव, कहीं हमारे कानों को भ्रम तो नहीं हो रहा है? तुम्हारा भ्रम बस थोड़े समय पश्चात टूट जाएगा। जिनके कानों से तुमने जन्म लिया है, उन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु? मित्र कटव, हमारी मृत्यु? व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करो। आज तो इनके पास अग्नि की वर्षा करने वाला प्राणी भी नहीं है। हाँ, चलो मित्र, आज मां शक्ति के दिए हुए वरदान का पहला प्रयोग विष्णु पर करते हैं, क्योंकि इसके हार पर हमें दो लाभ प्राप्त होंगे। ब्रह्मलोक के साथ साथ विष्णु लोक पर भी हमारा अधिकार हो जाएगा। ये तुम नहीं, तुम्हारे मुख से शक्ति का अहंकार बोल रहा है। जो शक्तिशाली है वो दूसरों की रक्षा करता है। शक्ति एक सूर्य के समान है जो दूसरों को प्रकाश देने के लिए मिलती है, किंतु अहंकारियों के लिए एक ऐसी अग्नि है जो स्वयं को जलाकर राख कर देती है। विष्णु, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। देखो, तुम दानव हो और तुम्हारा निवास स्थान पाताल में है। मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं। तुम दोनों ये ब्रह्मलोक छोड़कर कहीं और चले जाओ। तुम्हारा ये साहस!
हे नाथ, ये मधु और कैटब माँ शक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर चुके हैं। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे इनके हृदय में मृत्यु की इच्छा उत्पन्न हो जाए। धन्यवाद देवी, आप सचमुच मेरी शक्ति हैं।
सुंदर, अति सुंदर। किंतु एक व्यक्ति पर दो का एक साथ आक्रमण करना तुम दोनों महावीरों को शोभा नहीं देता। तुमने सत्य कहा सुंदरी, किंतु वो दूसरा कहां अदृश्य हो गया? कदाचित हमारे भय से भाग गया होगा। पर हे सुंदरी, तुम कौन हो? अपना परिचय देकर हमें कृतार्थ करो। मैं माया हूं, अपनी इच्छा से आती हूं, अपनी इच्छा से जाती हूं। मैंने तुम दोनों महावीरों को लड़ते हुए देखा। तुम्हारी शक्ति देखकर मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूं। परंतु तुम अपने आश्रयदाता से युद्ध कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। सुना है तुम इनके कानों में निवास कर चुके हो। तुमने सत्य सुना है सुंदरी, किंतु हम क्या करें? हम तो यहाँ ब्रह्मा से युद्ध करने आए थे। ब्रह्मा इन्हें यहाँ ले आए। हम विवश हैं सुंदरी। सुंदरी, इनकी बातों पर ध्यान न दो। तुम्हें देखकर हमारा मन तुम्हारी ओर खिंच रहा है। यदि तुम हमें थोड़ा सा समय दो तो हम दोनों की जीवन लीला समाप्त करके तुमसे प्रेम याचना करेंगे। नहीं, मैं तुम दोनों पर विश्वास नहीं कर सकती। क्यों सुंदरी? यदि तुम अपने आश्रयदाता से युद्ध कर सकते हो तो ना जाने मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे। सुंदरी, हम विवश हैं इनसे युद्ध करने के लिए। तुम इनसे पूछो कि ये हमारे और ब्रह्मा के बीच क्यों आ गए। मैं इनसे क्यों पूछूं? इतनी सी बात तो कोई भी समझ सकता है। हम समझे नहीं सुंदरी। बड़ी सरल सी बात है। देखो, तुम दोनों महान हो, शक्तिशाली हो। तुम्हें इनसे युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? इन्हें एक अच्छा सा वरदान देकर प्रसन्न कर दो। ये वरदान प्राप्त करके यहाँ से चले जाएंगे। फिर तुम दोनों ब्रह्मा जी से जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो। अरे, ये तो बड़ी सुंदर बात कही तुमने। सचमुच हम संसार में सबसे शक्तिशाली हैं। हम जिसे चाहें जो चाहे वरदान दे सकते हैं। विष्णु, इस सुंदरी के लिए हमारा मन अधीर हो रहा है, इसलिए जितना शीघ्र हो हमसे जो चाहो वरदान मांग सकते हो। मैं जो भी चाहूं तुमसे वरदान मांग सकता हूं। हाँ हाँ, मांग लो। फिर तो मैं तुमसे उसी समय वरदान मांगूंगा जब तुम एक प्रण करोगे। कैसा प्रण? जो वरदान तुम मुझे दोगे उसकी इच्छा भी स्वयं तुम अपने मन में करोगे। हम तुम्हें जो भी वरदान देंगे अपने मन से देंगे, अपनी इच्छा से देंगे। ये हमारा वचन है। हाँ हाँ, वचन है। और देखो, अब देर न करो। ये सुंदरी हमारी प्रतीक्षा कर रही है। इसके लिए हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है। जो भी वरदान मांगना है मांग लो। हे महाशक्तिशाली वीरों, मैं एक ही वरदान मांगता हूं तुमसे कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। अरे, ये हमने क्या किया? सुंदरी, तुमने हमारे साथ छल किया है। ये सब तेरे कारण हुआ है। तुमने सुंदरी बनकर हमारे साथ छल किया है विष्णु। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हें इसका अवसर नहीं मिलेगा।
धन्य है आप हे पद्मनाभ, आपने इन दैत्यों से मेरी और मेरे ब्रह्मलोक की रक्षा की। हे आदि प्रजापति, रक्षा का भार मुझे दिया गया है, तो मैंने आपकी और आपके ब्रह्मलोक की रक्षा करके अपना उत्तरदायित्व पूरा किया है। स्तुति से अहंकार का और निंदा से घृणा का जन्म होता है। मैं इन्हीं तत्वों से सृष्टि को बचाना चाहता हूं। ये दोनों आसुरी शक्तियां हैं, इन्हें कान का मैल ही समझना चाहिए और इन्हें कान से निकालकर सदैव के लिए समाप्त कर देना चाहिए। और मैंने वही किया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। मानव की रचना करते समय मैं ये बात मानव के विवेक में अवश्य डाल दूंगा कि वे अपने कानों में निंदा और स्तुति नाम के मैलों को कदापि स्थान न दें।